विधि की आप आगे मत जाओ। आपने प्रभु के संदेश की अवहेलना करी, इसलिए आप दंड के पात्र बने। इसमें चौपाई का कोई दोष नहीं है, इसमें चौपाई वैसे ही रहनी चाहिए। जीवन के अलग अलग चरित्रों का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में होता है। 77 साल की अवस्था में उन्होंने रामचरितमानस को लिखना शुरू किया। कहते तो ये हैं कि 127 साल तक वो जीवित रहे। अब इसमें भी मतभेद हो सकता है, कोई कहेगा 28 साल तक, कोई कहेगा 130 साल तक, लेकिन 127 साल तक 77 वर्ष की अवस्था में लिखने के बाद वो आगे चले। और बाद में उन्होंने 13 पुस्तकों का, ग्रंथों का मैं कहूं, और उन्होंने लेखन किया। गोस्वामी तुलसीदास, मैं बधाई दूंगा विनोद जी को भी और हमारे सर्वेश अस्थाना जी को कि इन लोगों ने सबसे पहले ऐशबाग रामलीला में ये तुलसी सम्मान समारोह को आयोजित किया था, अवधि सम्मान को। और अवधि के लिए जब पहली बार बोल रहे थे तो मुझे हंसी आ रही थी। क्या दिया अवधि को अब कोई बोलने वाला देगा घर में क्या। लेकिन जब मैं मॉरिशस गया, मैं साउथ अफ्रीका गया, कई और देशों में गया, तो लोग भोजपुरी बोलते हुए जब मुझे अवधि बोलते हुए दिखाई पड़े, वो 80% लोग वही भाषा बोल रहे थे। तब मुझे लगा कि अपने देश में हम अवधि का सम्मान नहीं कर पाए, लेकिन विदेशों में भी अवधि और भोजपुरी का सम्मान जीवित है। मैं आज के मंच से कहना चाहूंगा कि अवधि का, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहूंगा कि अवधि का एक अलग इसको कहना चाहिए, इसकी संवर्धन के लिए एक आयोग होना चाहिए, अवधि का आयोग, और अवधि एकेडमी बनना चाहिए। और इस अवधि में चाहूंगा कि पत्रकार मित्र मेरे इस बात को जरूर पहुंचाएंगे, सूचना विभाग के लोग भी बैठे हैं यहाँ पे, कि अवधि एकेडमी आज की तुलसी जयंती पे मैंने ये आग्रह किया। और इसे अभी तक तो मुख्यमंत्री जी से जो भी आग्रह किया उन्होंने माना है, ऐसा मुझे लगता है। पता नहीं सत्य है कि नहीं है, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि वो मानेंगे। और मैं निश्चित रूप में बधाई दूंगा कि आपने तुलसीदास जी के, क्योंकि आपको ऐशबाग रामलीला का मैंने इसलिए कहा कि लखनऊ की ऐतिहासिक रामलीला है ऐशबाग, और उसकी शुरुआत गोस्वामी तुलसीदास जी के शिष्यों के द्वारा की गई थी। और ये वो स्थली थी जहां अवधि ने जन्म लिया था। तो उस स्थान से आपने अपने कार्यक्रम की यात्रा प्रारंभ करी थी, दोनों जनों ने। आज भी दोनों का नाम वहां था, मैं वहां होकर आया, और आज आपने इस चीज को जीवित रखा है। हर कार्यक्रम विनोद मिश्र जी के स्तरीय होते हैं, वंदनीय और स्मरणीय होते हैं। मैं आपको साधुवाद देता हूं, और सर्वेश जी आपको भी, कि आप बड़े दूर दूर अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं, और आपके हास्य और आपकी कविताएं निश्चित रूप में बहुत दूर तक जाएंगी। मेरी शुभकामनाएं आप सबको हैं। और आज जिन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया, मैं कहूंगा कि आपने एक छांटा कैसे इतने अच्छे। वैसे तो मैंने इनको भी अवधि में बोलते सुना है, अखिलेश मिश्र जी को गए, ये बहुत अच्छा बोलते हैं, अवधि में कविता भी लिखे थे, और हाँ कथावाचक भी बन गए हैं। हालांकि अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने किया है। वासेन जी को पत्रकारिता में एक ऐसा स्थान है जिससे सम्मान पाया है और कुछ नहीं पाया, केवल सम्मान पाया है। और वो सम्मान मैं समझता हूं कि ऐसा है जो कभी खो नहीं सकता। नंदेश्वर जी की दृढ़ता और नंदेश्वर जी की जो प्रभावशीलता थी, वो मुझे विश्वविद्यालय छात्र समय से याद है। लवकुश जी, दिनेश सहगल जी मैं समझता हूं आप फोटो खींच रही थी कुछ ना कुछ। दिनेश सहगल जी का फिल्म और प्रोत्साहन में तमाम काम है, मैं बधाई दूंगा। राजेश पांडे जी को, प्रफुल्ल पांडे जी को, जगमोहन रावत जी की विभिन्न प्रतिभाओं को मैंने देखा है और बड़े क्रियाशील पुरुष हैं। तरुणा जी की तारीफ इतने लोग कर रहे थे कि इन्होंने बड़ी अच्छी एक्टिंग की। मेरे बगल में शायद नटवरी या कोई और बोल रहा था ये बात को। तो ये तो डबल है, सिंह भी है, पाठक भी हैं। मैं शुभकामनाएं दूंगा सबको। आप सबने मुझे बुलाया, मैं बहुत आभारी हूं। मैं अस्वस्थ सा था,